रेयोमन सुकूना अभी जिंदा है। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वो थ्योरीज बोल रही हैं जो कि मेरे पास मौजूद है। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही थ्योरी तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ कि आखिर किस तरह सुकूना भी जिंदा है। लास्ट 3 चैप्टर से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि तुम सब जानते हो कि जे के 268 आने के बाद जो सुकूना की उसमें एंडिंग दिखाई गई है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड नहीं है। खासतौर पर सुकूना फैंस तो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और लोगों के सेटिस्फाइड ना होने की बड़ी वजह ये है कि सुकुना के बारे में हमें कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई, या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें सुकुना का मोटिव नहीं बताया गया एंड साथ ही साथ इस तरह की कुछ और बातें। बट एक्चुअल में इसके पीछे ना सेटिस्फाइड होने की बड़ी वजह तो ये है कि सुकुना बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो गया था एंड अब लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि वो मारा गया है। वो सब जो भी है उसके बारे में बात करना हमारी इस वीडियो का मकसद नहीं है। हमारी इस वीडियो का मकसद है सुकुना से रिलेटेड थ्योरी से बात करना और साथ ही साथ लास्ट 3 चैप्टर्स की एक्सपेक्टेशन के बारे में। सो बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर तुम चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं जे की और दूसरी एनिमेज पर इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। जे की ये जो थ्योरी है इसका जन्म होता है वहाँ से जहाँ पे हमने देखा था कि जो सुकुना है उसकी एंडिंग हो रही है, यानी सुकुना की एंडिंग से ही इस थ्योरी का जन्म होता है। हमने देखा था कि जो यूजी है उसने सुकुना से लास्ट पर बोला यू आर मी, एंड साथ ही साथ उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया एंड ये भी कहा कि तुम्हें भले ही कोई एक्सेप्ट ना करे बट मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस मोमेंट पे सुकुना एक दफ़ा फिर से यूजी की इस ऑफर को ठुकरा देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने उसकी डोमेन में से ठुकराया था। और लास्ट में सुकुना बोलता है कि मेरे को अंडर एस्टिमेट मत कर, मैं एक कर्स हूँ। देखो यहाँ पे यूजी सुकुना से बोल रहा है कि मैं तेरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं तेरे लिए ये सेक्रीफाइस करूँगा और तेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। तो एक्चुअल में इस मोमेंट पे क्या यूजी ये बात नहीं जानता था कि सुकुना का एंड अप हो चुका है एंड उसके साथ रहना मुमकिन नहीं है। यानी यूजी ने यहाँ पे क्यों कहा कि आई विल लिव विद यू, यहाँ पे यूजी के ये अल्फाज आखिर क्या मकसद बनाते हैं। एंड एक्चुअल में यहाँ पे एक और बात जो तुम्हें याद हो, सुकुना को हमेशा से ही प्यार के बारे में सिखाने की कोशिश की जाती रही है। जो भी सोर्सर्स उससे लड़ने आया है उनमें ज़्यादातर सोर्सर्स ने ये ट्राई किया है। इवन तो कि गोजो ने उसके बारे में सवाल पूछा, यूजी ने भी उसके बारे में बात की थी, इवन तो कि यूटा ने भी शायद इस बारे में कुछ तो कहा था। एंड उससे पहले जो जंग हुई उसमें हमने देखा था कि यूरोजू ने भी सुकुना को लव के बारे में कुछ सिखाने की कोशिश तो की थी, बट सुकुना कभी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करवाया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक्चुअल में अगर हम इस स्टोरी को थोड़ा इस तरह से बना दें कि जो यूजी है वो सुकुना को अपने अंदर समाए, अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारे, एंड इस तरह जो यूजी ज़िंदगी गुजारेगा सुकुना उसे अंदर से देखेगा एंड सीखेगा कि ज़िंदगी में लव का क्या मतलब है एंड जो लोग आपके लिए वैल्यू रखते हैं उनका क्या मतलब होता है, उनकी क्या वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वो चीज़ सीखेगा जो चीज़ यूजी ने उसे अपनी डोमेन में बताई थी। मेरे ख्याल में बताने से ज़्यादा दिखाना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इस तरह हम देखेंगे कि जो सुकुना है वो यूजी से सीखेगा लव के बारे में, बट इसके लिए ज़रूरी है कि सुकुना यूजी के अंदर समाए। बट हमने तो देखा कि इसके लास्ट पर सुकुना की एंडिंग हो चुकी है, वो फेड अवे हो चुका है। इवन तो कि उसकी जो इकलौती असिस्टेंट है उड़ाहे में वो भी यहाँ से फेड अवे हो चुकी है। तो फिर अब इस बात का क्या मकसद बनता है? तो मकसद बनता है सुकुना की लास्ट फिंगर से। तुम्हें याद होगा कि गाकुगंजी ने कहा था कि सुकुना की जो लास्ट फिंगर है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट हाँ हम नोवारा की टेक्निक से इसे हार्म ज़रूर पहुंचा सकते हैं। एंड नोवारा की टेक्निक का मकसद सिर्फ था सुकुना की फिंगर को डैमेज करना, ना कि उसे ख़त्म करना। हमें ये तो दिखाया गया है कि जो सुकुना और उड़ाहे में है वो फेड अवे हो जाते हैं, बट सुकुना की लास्ट फिंगर को फेड अवे होते नहीं दिखाया गया, ना ही उसे डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया गया है। जिसका मतलब ये बनता है कि मे बी यूजी जो है सुकुना की लास्ट फिंगर को खाने वाला है, जिससे ये होगा कि जो सुकुना है वो पूरी तरह से अपनी ताकत को हासिल नहीं कर पाएगा। यानी वो यूजी की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जस्ट देख सकता है अंदर बैठकर, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक ये थ्योरी यहाँ पे किसी हद तक सेंस बनाती है, कुछ सेंस तो बनाती है यार। सो एज इट इज़ ये थ्योरी मुझे मिली थी रेडिट पर और इसमें मैंने कुछ चेंजेस खुद से भी किए हैं, बिकॉज इस थ्योरी के अंदर सुकुना की लास्ट फिंगर वाली बात नहीं थी, वो मैंने खुद से डाली है। सो यहाँ पे हमारी सुकुना से रिलेटेड थ्योरी तो होती है खत्म। सो अब हम बात करते हैं कि जेजेके के लास्ट 3 चैप्टर्स में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो फिलहाल तो आई बिलीव कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा यूटा से रिलेटेड कुछ, बिकॉज हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एंडिंग पर यूटा के बारे में बात हो रही थी, जहाँ पे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि किसी ने बोला था कि यूटा कमीने कहेंगे, एंड आई डोंट नो कि इसे कमीना क्यों बोला जा रहा था इस वक्त, इसने ऐसा क्या कर दिया है। ये बात हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी। एंड आई थिंक ये पूरा नेक्स्ट चैप्टर हमें यूटा और गोजो के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे हम देखेंगे यूटा गोजो की ही बॉडी में रहने वाला है या फिर वो अपनी बॉडी में वापस जाने वाला है। और अगर यूटा गोजो की बॉडी से निकलकर वापस अपनी बॉडी में जाता है देन गोजो की बॉडी के साथ क्या किया जाने वाला है? क्या उसे फ्यूनरल दिया जाने वाला है या फिर समझ रहे हो? वेल आई हैव नो होप फॉर गोजोस कम बैक, बट चलता है यार, इतना से चलता है।
अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में यूटा के बारे में देखते हैं तो पीछे बचते हैं 2 चैप्टर एंड 2 चैप्टर में हमारी सुकुना से रिलेटेड थ्योरी सच होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हो सकते हैं। बट एक चीज़ जिसके बारे में मैं अनसेटिस्फाइड हूँ वो ये है कि किंजाको की एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। बिकॉज पूरी जीजीके में हमें दिखाया गया कि किंजाको जो है वो 1000 साल से मर्जर को प्लान कर रहा था। मर्जर के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया लास्ट पर कि मर्जर का क्या हुआ एंड साथ ही साथ किंजाको जब मारा गया तो उसने वो अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी थी सुकुना को एंड मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि जो सुकुना है वो मर्जर को स्टार्ट करेगा एज इट इज़ वो किंजाको की ख्वाहिश को पूरा करेगा। बट उसने ऐसा नहीं किया, वो उससे पहले ही मारा गया। तो शायद हम मर्जर को नहीं देखने वाले हैं एंड किंजाको की ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी। बट हाँ, एक बात जो तूने सोची कि यहाँ पे जो मर्जर को स्टार्ट करने की अथॉरिटी है वो सुकुना को नहीं एक्चुअल में मैगुमी को दी गई थी, जो कि अभी भी जिंदा है। वेल, मैगुमी कभी मर्जर स्टार्ट नहीं करेगा, आई नो दैट। बट अगर मर्जर की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं एक और सवाल भी करना चाहूँगा जो कि मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा है, और वो ये कि टेंगिन का क्या हुआ है। देखो, जो मास्टर टेंगिन है उनकी बैरियर्स की वजह से ही जापान के सोर्सर्स अपनी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हैं, और अगर वो बैरियर नहीं होते देन जापान के सोर्सर्स भी अपनी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते। यही वजह है कि जापान में सोर्सर्स की सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। एंड साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जिस सोर्सर्स ने जापान से बाहर रहते हुए अपनी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल किया वो काफ़ी ज़्यादा खास है, जस्ट लाइक मिगेल। अगर जो टेंगिन है वो मारा गया है सुकुना के ही साथ, बिकॉज हमने देखा था कि सुकुना ने टेंगिन को खा लिया है, तो अगर टेंगिन उसके साथ मारा गया है देन उसके बैरियर्स भी खत्म हो जाने चाहिए। और अगर उसके बैरियर खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि जो जनरेशन हम अब देख रहे हैं जुजुत्सु सोर्सर्स की वो शायद लास्ट जनरेशन है, बिकॉज इसके बाद जो जनरेशन आएगी उसे अपनी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाली है। अगर तो टेंगिन जिंदा है देन फिर ही ये काम कंटिन्यू रह सकता है। अगर टेंगिन मारा गया है देन जापान के ऊपर बने बैरियर्स खत्म हो जाएंगे। तो आई डोंट नो कि इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा या नहीं, बट फिलहाल हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि टेंगिन अभी जिंदा है। तो इसके साथ जेजेके में बहुत सारे सवाल हैं जो कि बाकी हैं बट उनके हमें कोई जवाब नहीं मिले हैं, तो फिलहाल उन पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ये ऑलरेडी काफी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर तुम मेरी दूसरी वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हो देन तुम मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो गोजो की शेड कितनी स्ट्रॉन्ग है ये वाली वीडियो को, या फिर तुम देख सकते हो काइजू नंबर 8 के मांगा स्पॉयलर्स। इसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।